Hello everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Arman Malik and why he's so proud about his two marriages and what's he actually trying to hide from his audience. So जो लोग अरमान मलिक एंड फैमिली को नहीं जानते हैं उनके लिए क्विक डिस्क्रिप्शन। अरमान मलिक एक पॉलीगैमी रिलेशनशिप में हैं विथ हिज टू वाइफ्स। पॉलीगैमी रिलेशनशिप मीन्स हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड। अरमान की फर्स्ट वाइफ का नाम पायल है एंड सेकंड वाइफ का नाम कृतिका है एंड इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये वन हस्बैंड एंड टू वाइफ्स का कंटेंट डालकर काफ़ी फेमस हो चुके हैं। अब ये अपने कंटेंट को डालकर इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इन्हें इंडिया के मोस्ट फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगेन विथ हिज टू वाइफ्स। तो शो में आते ही अगेन इन तीनों ने अपना रिश्ता जस्टिफाई करना चालू कर दिया कि कैसे पायल एंड अरमान मिले और महज 6 दिन में प्यार हुआ और 7वें दिन भागकर शादी कर ली एंड पायल ने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया और इसके बाद इन्हें एक बेटा भी हुआ और इनका भी रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा था 2017-18 तक एंड उसके बाद अरमान कृतिका से मिला और फिर इन्हें 7 दिन के अंदर प्यार हुआ और अरमान और कृतिका ने शादी कर ली बिना पायल को मालूम चले। एंड जब वो कृतिका को घर लाया तो पायल ने कुछ नहीं कहा और कृतिका को एक्सेप्ट कर लिया। ये लोग कहीं थे साथ में तो इन्होंने बात करी होगी आपस में कि शादी करते हैं, उसने भी कहा करते हैं, तो ये लोग शादी करके आ गए। मैं बाहर थी, मेरे पास फ़ोन आया कि रे पायल एक ना खुशखबरी देनी है कि मैं जब शादी करूँगा तो दिमाग में था कि मान जाएगी। मुझे कभी था ही नहीं कि कलेश होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सुनती थी, ये मुझे बोलती थी, मैं इसको बोलता था। तो गोलू को बोला मैं शादी करनी है, ये कह रही है नहीं नहीं मैं हाँ, कह रही है ठीक है। इसने 1 मिनट में पासपोर्ट मंगवाया भाई अपने घर से। पासपोर्ट पे इसकी बहन थी साथ में, हम गए, हमें कोर्ट मैरिज कर ली। फ़ोटो सिंदूर डाल के फ़ोटो भेज दी पायल को। पायल ने देखा, पायल कह रही ठीक है आ जाओ। ये तो हो गई कहानी जो वो पूरी दुनिया को सुनाते हैं एंड दिखाने का ट्राई करते हैं कि ये कितनी हैप्पी फैमिली है एंड कितने प्यार से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर क्या ये हमेशा से हैप्पी फैमिली थे? क्या पायल को गुस्सा नहीं आया होगा जब अरमान दूसरी शादी करके घर आया होगा? ऑफ कोर्स आया होगा। उसने भी नॉर्मल लड़कियों जैसा रिएक्ट किया होगा। और इनके केस में तो कृतिका और पायल बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसको कितना गुस्सा आया होगा। एक साथ अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड से धोखा खाना, सोचो कितनी उसे गुस्सा आई होगी, कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी उसके दिल में। बट पायल भी ना कोई विक्टिम नहीं है। कृतिका ने जो उसके साथ किया है सेम उसने भी किसी के साथ किया था। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। पायल के भी पहले अरमान की एक और वाइफ थी एंड 2 डॉटर्स भी थी। और हमारे जो लोग हैं ना बेवकूफ लोग, वो हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। अरमान एंड उसके वाइफ की बात करने की कॉल रिकॉर्डिंग काफी वायरल हो रही है। मेरी बात ना तो मुझे दिए और उसके बाद भी मैंने तेरी मदद की है। तुम क्या मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तुमने दिया मेरे को। पायल मलिक से पूछिए जनाब, तो पायल से मेरे को फोन मत। अरमान ने अपनी फर्स्ट वाइफ एंड 2 डॉटर को छोड़ दिया पायल के लिए एंड ऑफ कोर्स वो पायल को भी छोड़ सकता है कृतिका के लिए। एंड यू नेवर नो, कल वो चौथी शादी भी कर ले एंड इस पे भी कोई कंटेंट बनाकर दिखाने लगे। वैसे जो भी हो, इनके ये पॉलीगैमी रिलेशनशिप वाले कंटेंट ने इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करा दी है एंड ये तीनों अब काफ़ी लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। अब ना ये तीनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते, वरना कंटेंट कहाँ से आएगा। अपने बच्चों का ब्लॉग, प्रेगनेंसी का ब्लॉग, इवन हॉस्पिटल का ब्लॉग डाल कर इन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ अर्न किए हैं एंड अब ये तीनों बिग बॉस में भी पहुंच गए हैं एंड ये बिग बॉस में भी ना अपना रिश्ता काफ़ी ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरमान ना बिग बॉस में बार बार काफ़ी प्राउडली बताता है कि उसने 2 शादी करी हैं एंड दूसरों को भी एडवाइस करता है 2 शादी करने की एंड दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत अच्छा हस्बैंड है एंड वो अपनी वाइफ्स का कितना ख्याल रखता है। बट उसने कैसे एक के बाद एक अपनी वाइफ्स पर चीट किया। क्या हमें ऐसे रिलेशनशिप को किसी भी रियलिटी शो में लाना चाहिए? I mean, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी में? इनका पॉलीगैमी का रिलेशनशिप चल गया, ज़रूरी नहीं कि हर किसी का पॉलीगैमी रिलेशनशिप चले एंड वी नेवर नो व्हाट्स द सिचुएशन बिहाइंड द कैमरा।
हमें नहीं मालूम है कैमरा बंद होने के बाद क्या होता होगा। हमें नहीं मालूम है कौन यहाँ विक्टिम है एंड कौन मेंटली एंड फिजिकली सफ़र कर रहा है। ऊपर से आप इनके कमेंट्स पढ़ो तो आपको पता चलेगा कुछ सेक्शंस ऑफ ऑडियंस इनसे इंस्पायर भी होती है। लेट्स सी सम ऑफ देयर कमेंट्स लाइक मुझे भी 2 शादियाँ करनी हैं, 2 शादी करने से क्या होता है, एंड 2 शादी के फुल मज़े हैं आपके, एंड मच मोर कमेंट्स लाइक दैट। ऑब्वियस है ऑडियंस ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगी तो उन्हें भी लगेगा कि ये सब तो पॉलीगैमी में खुश हैं, तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम भी कुछ ऐसे स्टेप ले सकते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग बिहाइंड द कैमरा। एंड अब इन्हें बिग बॉस में लाना जिसकी मोस्टली ऑडियंस यंग टीन या अडल्ट्स हैं, उनकी मेंटेलिटी पे क्या असर पड़ेगा। बिग बॉस में ऐसे कंटेस्टेंट्स को लाना एंड उन्हें और भी फेमस करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए बिग बॉस के मेकर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे ग्रॉस रिलेशनशिप को भी प्रमोट कर सकते हैं विच इज़ टोटली रॉन्ग। वेल दूर से इनकी लाइफ कितनी भी लग्जूरियस लग रही हो, बट इनके रिलेशनशिप की रियलिटी क्या है हम नहीं जानते। थोड़े से फेम के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देना, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी इज़ एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दे वर ट्राइंग टू गिव टू द सोसाइटी। So that's all for today guys. Let me know your opinion on this in the comment section. And if you enjoy the video, please like and subscribe.